हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम फजी लॉजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज़ डुअल ऑपरेटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एस नॉर्म क्या होते हैं और उसको हम प्रूफ किस तरीके से करते हैं। सो डुअल ऑपरेटर बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजीएस्ट वे है एस नॉर्म्स को प्रूफ करने का। अगर हमें एस नॉर्म्स याद नहीं हो रहे, वो जो सिक्स हमने इंपॉर्टेंट नॉर्म्स लिखे थे, तो डुअल ऑपरेटर्स के थ्रू अगर हमें टी नॉर्म्स याद हैं तो आप सिर्फ टी नॉर्म को याद रख के एस नॉर्म जो है वो डुअल ऑपरेटर के थ्रू ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, सो अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होती है डुअल ऑपरेटर की? लेट डेल्टा बी अ टी नॉर्म। हमें पता है टी नॉर्म का सिंबल ये डेल्टा होता है ऑन 0 and 1 एंड ईटा बी अ निगेशन। और ईटा जो है वो हमारे पास निगेशन होती है। निगेशन का भी पूरा लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको लास्ट में देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको और क्लियर वे में ये सारी चीज़ें समझ आ सकें। ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल 0 and 1 वी डिफाइन अ टी को नॉर्म ऑन 0 and 1 विद रिस्पेक्ट टू डेल एंड ईटा। अगर हमारे पास टी नॉर्म और निगेशन गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम टी को नॉर्म या फिर एस नॉर्म जो है वो इनके थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपना एस नॉर्म फाइंड कर सकते हैं या टी को नॉर्म फाइंड कर सकते हैं? तो बच्चों, आपको पता है कि टी को नॉर्म या एस नॉर्म एक ही चीज़ है। सो अगर मैं इनमें से एक भी वर्ड यूज़ करती हूँ तो आपने समझ लेना है कि हम लोग एस नॉर्म के बारे में बात करें। सो आपको पता है कि एस नॉर्म को हम इस नेबला ऑपरेटर से शो करते हैं। सो अगर हमें ये नेबला ऑपरेटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सिर्फ टी ऑपरेटर पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ईटा इज डेल्टा ईटा ऑफ वाई पे आपने अगेन ईटा अप्लाई कर देना है। वी नो दैट नेबला एंड डेल आर द डुअल ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास नेबला होता है यानी कि टी को नॉर्म का सिंबल होता है, और ये हमारे पास डेल्टा होता है टी नॉर्म का सिंबल होता है, और ये दोनों एक दूसरे के डुअल होते हैं। ठीक है, डुअल का मतलब अगर आपको एस नॉर्म नहीं पता तो आप टी को नॉर्म को अंदर रख के फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपके पास एस नॉर्म आ जाएगा। और अगर आपको एस नॉर्म पता है तो आप यहाँ पे नेबला रख सकते हैं और डेल्टा जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर और प्रिसाइज वे में समझ आ जाए कि बेसिकली डुअल ऑपरेटर हमारे पास क्या फंक्शन जो है वो ऑपरेट करते हैं। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन फॉर डेट एक्स नेबला 3y इक्वल है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई के। ठीक है, हमने ये शो करना है कि नेबला 3 यानी कि एस नॉर्म का जो थर्ड ऑपरेटर है वो इस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो है सो नेबला 3 की वैल्यू हमारे पास ये होती है, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन किया है। सो आपको ये चीज़ ऑलरेडी समझ आई हुई होगी। ये हमारे पास गिवन है, यानी कि हमने ये शो करना है कि एक्स नेबला 3y जो है वो इस चीज़ के इक्वल होता है। वी नो डैट कि इसके इक्वल होता है, बट हमने ये शो करना है थ्रू दिस प्रोसीजर। सो इसके लिए हमने क्या करना है? वी नो डैट नेबला एंड डेल आर द डुअल्स ऑफ ईच अदर एंड ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ईटा ऑलरेडी जो है 1 माइनस एक्स के हमेशा इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसी ईटा को लेकर वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर नहीं गिवन तो आपको पता होना चाहिए कि ईटा जो है वो 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है। सो वी नो डैट बाय द डुअल ऑपरेटर फॉर्मूला ऑफ एक्स डेल 3 नेबला ऑफ वाई पे आपने अगेन ईटा अप्लाई करना है। सो ये हमारे पास एक्स नेबला 3 ऑफ वाई दे देता है। यानी कि अगर हमने ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है ना तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ईटा की जगह ईटा, ईटा ऑफ एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स, ईटा ऑफ वाई की जगह जहाँ एक्स था वहाँ आपने वाई लिख देना है। ठीक है, डेल 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब बच्चों डेल 3 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल 3 का ऑपरेटर फॉर्मूला था, यानी कि जो टी नॉर्म में हमने अपना थर्ड ऑपरेटर देखा था वो हमारे पास था एक्स डेल 3 ऑफ वाई इक्वल था हमारे पास एक्स ऑफ वाई के। ठीक है, यानी कि दो जो हमारे पास यहाँ पे लिखे होते हैं ऑपरेटर्स, उन दोनों का हमने प्रोडक्ट करना होता है। इसको हम टी नॉर्म कहते हैं। सो हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। डेल 3 का मतलब है इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कर लेना है। 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई हमारे पास आ जाएंगे। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। 1 को 1 से करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 को माइनस वाई से करेंगे माइनस एक्स को 1 से करना है, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है? तो यहाँ से हमने क्या कर लेना है? अगेन इस पे ईटा अप्लाई कर देना है। ईटा अप्लाई करने का क्या मतलब होता है? ईटा 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास हमेशा जो बीटा के साथ ब्रैकेट में लिखा है ये एक्स की वैल्यू हमने करना क्या है? 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह यही वाली वैल्यू को लिख देना है। एंड में आपने क्या करना है? बाहर माइनस एक्स की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करके 1 और माइनस 1 कट आउट हो जाएंगे। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई। सो इसको हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रीअरेंज कर देना। क्वेश्चन हमारा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई था। सो इसको भी हमने एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई की फॉर्म में लिख देना है, विच इज़ इक्वल टू एक्स नेबला 3y। ठीक है, हमने अपना टी ऑपरेटर लिया था और हमारे पास जो आंसर आया है वो एस ऑपरेटर आया है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है? अगर आप यहाँ पे डेल 3 यानी कि टी नॉर्म का थर्ड ऑपरेटर ले रही हैं तो आंसर भी हमारे पास एस नॉर्म का थर्ड ऑपरेटर ही आएगा। अगर हम एस नॉर्म का फोर्थ ऑपरेटर प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें टी नॉर्म का फोर्थ ऑपरेटर ही यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, फिर थर्ड एक्स वाई था ना, तो फोर्थ आपके पास जो भी होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो प्रोसेस करना है। सो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेल्टा 2y इक्वल होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई के। ठीक है, इसमें हमने अगेन वही सारा प्रोसीजर करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ईटा ईटा ऑफ एक्स पे जब हम डेल 2 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ईटा ऑफ वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमारे पास टी नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर गिवन है और हमें एस नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर प्रूफ करना है, यानी कि टी नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर आपने लेके चलना है और आंसर जो आएगा वो आपका एस नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर ही आएगा। ठीक है, सो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी होती है, यानी कि ईट ऑफ एक्स पे जब हम del 2 ईट ऑफ वाई अप्लाई करते हैं, सो ईट ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, ईट ऑफ वाई की जगह 1 माइनस वाई और del 2 एज इट इज़ ले लेंगे। del 2 ऑपरेटर हमारे पास होता क्या है, del 2 ऑपरेटर हमारे पास ये होता है, यानी कि टी नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर होता है। पहले क्या होता है, ऊपर एक्स और वाई, ये चीज़ एक्स होती है, ये चीज़ वाई होती है, तो ऊपर क्या है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, फिर डिवाइड 2 माइनस, पहले क्या है एक्स है तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, फिर हमारे पास क्या है वाई है प्लस वाई है, सो ये चीज़ हमारे पास वाई थी, वाई माइनस एक्स वाई, सो ये एक्स और ये वाई है, सो माइनस एक्स और वाई। जस्ट हमने इसको सॉल्व कर लेना है, या ऊपर वालों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से माइनस की वजह से ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, या माइनस की वजह से हमने क्या करना है, ये पूरी चीज़ हमारे पास एक ब्रैकेट में लिखी हुई है, सो आपने करना क्या है, अंदर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और ब्रैकेट्स ओपन कर लें। 1 को 1 से क्या 1 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के सारे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से -1 और +1 कट आउट हो जाएंगे, माइनस एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हमारे पास यहाँ से क्या क्या बच गया है, 1 और माइनस एक्स वाई। अब अगेन हमने, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी चीज़ कट नहीं हो सकती, ना ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, तो अगेन हमने इस पर ईटा अप्लाई कर देना है। ईटा अप्लाई करने का क्या मतलब होता है, ये पूरी चीज़ हमारे पास एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स। सो आपने करना क्या है, ईटा अप्लाई करने का मतलब है हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, 1 माइनस एक्स। एक्स का मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, माइनस है, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है वो यहाँ ऊपर भी आ जाता है, 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स वाई आ जाएगा। सो यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लेना है बच्चों, ये हमारे पास माइनस का साइन बचेगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। सो यहाँ से आपके पास 1 और -1 अगेन कट हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट आउट हो जाएंगे। सो वी हैव लेफ्ट आउट विथ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो ये हमारे पास एस नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर होता है, यानी कि हमारे पास सेकंड एस नॉर्म है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स नेबुला 2 ऑफ वाई। अगर आपको ये नहीं भी पता कि ये कौन सा ऑपरेटर बन रहा है एस नॉर्म का, तो आपको ये पता है कि ये आपने टी नॉर्म या एस नॉर्म में से कोई एक चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। सो अगर आपने टी नॉर्म्स याद किए तो आपको पता है कि ये टी नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास एस नॉर्म का सेकंड ऑपरेटर ही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से टी नॉर्म्स को अच्छे से याद कर लें और प्रोसीजर अच्छे से देख लें, सो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली एस नॉर्म से ही आएंगे। सो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल हो जाती है राइट साइड की, यानी कि हमने टी नॉर्म लिया था और उसको एस नॉर्म के इक्वल प्रूफ कर लिया है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। डुअल ऑपरेटर मैंने आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी चीज़ अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चैनल पर न्यू है तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह हायर मैथमेटिक्स पे वीडियोज़ आपके लिए और अच्छी से अच्छी बनाते रहें।